हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज जैसे मेमोरी, सीपीयू, डिवाइसेस आदि को मैनेज करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज या इंटरमीडिएट की तरह काम करता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। अब चलिए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो आप गए हो एक कैफे में, वहां जाके आपने कुछ डिशेस ऑर्डर की, वेटर खाना लेकर आया, पर आपने जब उस खाने को टेस्ट किया पर आपको खाना पसंद ही नहीं आया, या यूं कहे तो टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपने क्या किया? आपने मैनेजर से कंप्लेंट की। मैनेजर का काम होता है कि वो स्टाफ, इन्वेंट्री और डेली के ऑपरेशन को हैंडल करे। तो अब मैनेजर आपकी बात शेफ तक पहुंचाएगा, क्योंकि शेफ ही होता है जो एक्चुअल में खाना बनाता है। बस बिल्कुल वैसे ही यूजर अपनी रिक्वेस्ट देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम उस रिक्वेस्ट को कंप्यूटर हार्डवेयर तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स की। पहला गोल है कन्वीनियंस। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को यूजर फ्रेंडली बनाता है ताकि यूजर इजीली कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके या कमांड्स दे सके। दूसरा गोल है इफिशिएंसी। ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। चलिए अब समझते हैं ओएस के कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस। तो सबसे पहला फंक्शन है फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करता है, जैसे कि फाइल क्रिएट करना, डिलीट करना और रीनेम करना। दूसरा फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि मैनेज करता है स्टोरेज को, डेटा का ऑर्गेनाइजेशन। और फॉर एग्जांपल जब आप कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो ओएस डिसाइड करता है कि उसको कितनी मेमोरी मिलेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम का थर्ड फंक्शन है डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को, जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एक्सेट्रा। ऑपरेटिंग सिस्टम का फोर्थ फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट। जब एक या एक से ज्यादा प्रोसेस चल रहे होते हैं तो उनकी एग्जीक्यूशन को ओएस मैनेज करता है, जैसे मल्टीटास्किंग, प्रोसेस स्विचिंग एक्सेट्रा।